नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हमारे शरीर में शक्ति के 3 स्थान हैं, एक गुदा, एक नाभि और एक कंठ। एक नीचे, एक मध्य और एक ऊर्ध्व। नीचा लोक, मध्य लोक और ऊपर का लोक। ये 3 हमारे शक्ति के स्रोत हैं, 3 हमारे शक्ति के केंद्र हैं। होता यह है कि शक्ति ऊपर से नीचे आ रही, जबकि होना यह चाहिए कि शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाए। हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने कहा, इंद्रियों के विषयों में आसक्त मत बन। क्या उन्हें कोई द्वेष था? क्या कोई घृणा थी? क्या कोई बुरा लगता था? भला खाना किसको अच्छा नहीं लगता? शब्द, प्रिय शब्द सुनना किसको अच्छा नहीं लगता? इंद्रियों के सारे विषय बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को बुरा नहीं लगता। किंतु उन्होंने देखा, इन इंद्रियों के माध्यम से हमारी बड़ी से बड़ी शक्ति नीचे के स्रोत से बाहर जा रही है और आदमी शक्ति से खाली हो रहा है और शक्ति शून्य होकर एक प्रताड़ना का जीवन जी रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि संयम करो। आज संयम को शायद लोग मान बैठे कि यह दमन है, निग्रह है, नियंत्रण है। आज का मनोवैज्ञानिक कहता है कि दमन नहीं होना चाहिए। आज का प्रबुद्ध आदमी, शिक्षित आदमी कहता है कि नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं। अच्छी बात, दमन की कोई जरूरत नहीं, नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी आवश्यक नहीं। तो क्या हम एक ऐसे दरवाजे को खोल दें, हम ऐसी खिड़की को खोल दें जिसमें से सारी शक्ति, भीतर में सिमटी हुई सारी शक्ति बाहर चली जाए? क्या नाला बिल्कुल खोल दें कि भीतर का सारा पानी बह जाए, चला जाए बाहर? मुझे लगता है यदि हम शरीर के महत्व को समझ पाते, शरीर का मूल्यांकन कर पाते, तो यह नहीं होता कि नीचे का नाला तो खुला रहे और ऊपर का नाला बंद हो जाए। 2 स्रोत हैं, एक सिर का और एक जननेंद्रिय का। ये 2 बड़े स्रोत हैं, हमारे शरीर में बहुत बड़े शक्ति और आकर्षण के केंद्र हैं। एक काम की शक्ति और दूसरी है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान की शक्ति ऊपर रहती है, काम की शक्ति नीचे रहती है। जहां कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, वृत्तियां, यह हिंसा, असत्य, चोरी की भावना, आत्महत्या की भावना, ये सारी कामनाएं पैदा होती। एक है ज्ञान का केंद्र हमारे सिर में, जहां वे सारी निम्न वृत्तियां समाप्त हो जाती है। चेतना का विकास, ज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास, उदारता, परमार्थ, ये सारी महान चेतनाएं जहां पैदा होती। आवश्यकता इस बात की थी, हम शरीर का ठीक मूल्यांकन करते और नीचे की शक्ति को ऊपर की शक्ति के साथ मिलाकर महान बना देते। किंतु ऐसा नहीं हुआ। हमने काम का मूल्य समझा, यानी हीरे का मूल्य तो समझा, किंतु थोड़ा सा लोभ बाकी रह गया कि 1 रुपया और कम हो जाए तो हीरा खरीदो। उस 1 रुपये के मूल्य ने समूचे हीरे को गंवा दिया।
बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी मानसिक उलझने, बहुत सारे डिप्रेशन, मनोविषाद, मानसिक रोग इसलिए पैदा होते हैं कि मनुष्य अपनी शक्ति के स्रोत को समाप्त करता जा रहा है, नीचे बहाता चला जा रहा है। अभी हमने देखा कि बिजली नहीं, अंधेरा था, बिजली आई, मध्यम आई, थोड़ा थोड़ा प्रकाश हुआ, और बिजली पूरी ताकत के साथ आई, सारा पंडाल प्रकाशित हो गया। हमारे शरीर में भी बिजली है। बिजली नहीं होती है, आदमी बिल्कुल शून्य सा हो जाता है। शरीर निकम्मा, इंद्रियां निकम्मी, बुद्धि निकम्मी, चेतना निकम्मी, सब कुछ निकम्मा सा बन जाता है। बिजली थोड़ी होती है, टिमटिमाता है, और जब बिजली शरीर में पूरी होती है तो सारी चेतना जगमगाने लग जाती है। हमारे शरीर की विद्युत, हमारी प्राण ऊर्जा जितनी शक्तिशाली बन सके उतना शक्तिशाली बनता है हमारा जीवन। शरीर का आध्यात्मिक मूल्यांकन है उस ऊर्जा की सुरक्षा करना, ऊर्जा को विकसित करना और ऊर्जा के स्रोत को नीचे से मोड़कर और ऊपर की ओर ले जाना। साधना की समूची पद्धति, अध्यात्म का समूचा मार्ग, ये ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण का मार्ग है कि ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगामी बनाएं, ऊपर की ओर ले जाएं, उसे नीचे की रास्ते से बहाएं नहीं। यह शरीर का मूल्य। बहुत छोटी सी बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, बड़ी लंबी चर्चा है। मांसपेशियों का भी आध्यात्मिक मूल्य है, रक्त का भी आध्यात्मिक मूल्य है, नाड़ी संस्थान और ग्रंथियों का भी आध्यात्मिक मूल्य है। किंतु इतनी लंबी चर्चा में आज पहले दिन में नहीं जाना चाहता। मैंने केवल छोटी सी चर्चा की कि शरीर की ऊर्जा का मूल्यांकन करना, शक्ति के स्रोतों को खोलना नहीं, अगर खोले तो ऊपर को खोलना। ऊपर का यह स्रोत खुलता है तो प्राण शक्ति का प्रवेश होता है, और नीचे का स्रोत खुला रहता है तो प्राण शक्ति का निर्गमन होता है, बिजली बाहर जाती है। हम इस बात को जानते हैं कि शरीर हाड़ मांस का पुतला है, लोही मांस से भरा है, अशुचि है, अपवित्र है। इस बात को बहुत बार सुना है, रटा है, जानते हैं, पर इस बात को भी जान ले कि दुनिया में बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है तो इस शरीर के माध्यम से किया जा सकता है। शरीर के सिवाय दुनिया की कोई ताकत नहीं जो बड़ा काम कर सके। शरीर हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी और सबसे बड़ा माध्यम है। तो हम शरीर को पहचानें, शरीर को जानें, उसकी शक्ति को जानें, शक्ति के स्रोतों को जानें, उनके आध्यात्मिक मूल्यों को जानें और उन मूल्यों को जानकर शक्ति को ऊपर की ओर ले जाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर ऐसा होता है तो मैं मानता हूं कि न केवल हमारी वर्तमान की समस्याओं का समाधान होता है, किंतु मनुष्य के आसपास मंडराने वाली नाना प्रकार की विभीषिकाएं, नाना उलझने होती हैं, उन सब को सुलझाने का एक राजमार्ग हमारी आंखों के सामने उतर आता है।
प्रश्न है कि शक्तियां अधोगामी न बने, मार्ग कौन सा? मार्ग है एकाग्रता, चित्त की वृत्तियों का केंद्रीकरण। हमें इतना ज्ञान होना जरूरी है कि चित्त को शरीर के किस हिस्से में एकाग्र करना चाहिए और एकाग्र करने से क्या होता है। समूचा मार्ग हमारे हाथ में लग जाता है। मैंने जैसे चर्चा की कि डॉक्टर यह तो जानता है कि एड्रिनल का स्राव होता है, वहां के जो हार्मोन्स बनते हैं तो गुस्सा आता है, पर यह उसे पता नहीं कि चित्त को कहां टिकाने से उसको समाप्त किया जा सकता है। यहां गुस्सा आता है और चित्त को ऊपर टिका दे, गुस्सा समाप्त हो जाए। यहां चित्त ज्यादा रहता है तो वासना उभरती है और चित्त को ऊपर ले जाए केंद्रों पर, वासना शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। बस केवल शरीर के चैतन्य केंद्रों को, विशेष मर्म स्थानों को जानना और उन पर चित्त को कहां, कब, किस स्थिति में, किस लिए एकाग्र करना, ये रहस्य स्पष्ट हो जाए तो मार्ग अपने आप हाथ में लग जाए।